कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः भूत प्रेत और कुछ सड़क मार्गों पर होने वाले जो दुर्घटनाएं हैं वो बहुतायत संख्या में क्यों होती हैं, इसके कारण पर और निवारण पर चर्चा करेंगे। क्योंकि प्राचीन काल से यह देखने में आया है कि जैसे जैसे संसार तरक्की कर रहा है वैसे वैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत और निचले स्तर की शक्तियों में अधिकता देखने में आ रही है। अगर इस वीडियो को कोई ग्रामवासी या ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति देख रहा है तो कभी न कभी उसने अपने घर परिवार में ग्रामीण क्षेत्रों में भूत या प्रेत आदि के किस्से ज़रूर सुने होंगे। तो आज इसकी वास्तविकता जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा वास्तव में क्यों होता है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत और पिशाच आदि निचले स्तर की शक्तियाँ अधिकता में क्यों पाई जाती हैं। तो जहाँ तक सनातन को जानो यात्रा में हमने जानने का प्रयास किया है तो इसका जो मूल कारण है वो है बड़े बड़े भूस्वामियों का अपनी ज़मीन से गहरा लगाव होना और उनके द्वारा आम आसपास के जो लोग हैं उनके भूमि पर कब्जा करने जैसे मामले। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं वो कईयों गलत तरीके से और अवैध रूप से ज़मीनों को हथियाते हैं और इसी कारण से जो बड़े बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामी हैं उनके आसपास के लोगों से विवाद चलते रहते हैं और ये विवाद आमतौर पर भूमि के हिस्से को लेकर होते हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन नागरिकों को है जिनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं या किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा नागरिकों के भूमि के हिस्से पर कब्जा किया गया है, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। और यही ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत आदि का बड़ा कारण भी है, क्योंकि इस संबंध में सोशल मीडिया पर पर्याप्त वास्तविक जानकारी का अभाव था। इसलिए आज यह वीडियो बनाने का अभिप्राय यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत आदि के मूल कारण पर प्रकाश डाला जा सके। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं वो छोटे छोटी ज़मीनों को कब्जा करके अवैध रूप से अर्जित करके उसे अपने नाम करवाते देखे जाते हैं और मृत्यु के उपरांत ऐसे व्यक्ति का लगाव अपनी भू संपत्तियों से समाप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण वो मृत्यु के बाद भी ऐसे भू के हिस्से का परिक्रमा या उस पर विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे मामले बहुतायत में दिखाई देते हैं, जिनके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिकांशतः पता भी होता है, क्योंकि हम यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि
व्यक्ति अपने जीवन भर जो भी कार्य करता है उसी के द्वारा उसकी अंतिम गति निर्धारित होती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन भर दूसरों के ज़मीनों पर कब्जा करना और अपने मन में ज़्यादा से ज़्यादा भू संपत्तियों को एकत्र करना और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की का विचार रखेगा, वो मृत्यु के उपरांत भूत प्रेत आदि बनकर उसी भू टुकड़े पर, भू के हिस्से पर विचरण करता रहेगा। भले ही ऐसे व्यक्ति का कितना ही अच्छा पिंडदान कर दिया जाए या कितने ही अनुष्ठान या यज्ञ आदि कर दिए जाएं, लेकिन इसमें कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। इसे ही कर्मों का हिसाब कहा गया है। इसलिए सनातन को जानो यात्रा में हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम